जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सत्यम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मगध का उदय और ये मेरा पार्ट छठा है। तो दोस्तों हम लोग इस वंश के बारे में, ये हमारा नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नंद वंश के जो संस्थापक होते हैं वो महापद्म नंद होते हैं। जो महापद्म नंद होते हैं वो नाग दशक के पुत्र की हत्या करके नंद वंश की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद होते हैं। इनको एक शूद्रदासी पुत्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना करते हैं। दोस्तों इस वंश में कुल 9 राजा हुए, इसलिए इस वंश को नंद वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों महापद्म नंद जो थे इस शासनकाल के बहुत ही विशाल शासक थे। तो इन्होंने जो शासन किया है, टाइम पीरियड है हमारा 344 से 322 बीसी तक इन्होंने अपना शासनकाल किया है। तो दोस्तों क्या होता है कि यह पूरे मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने पहली बार कलिंग की विजय की थी। यदि दोस्तों हमारे प्रश्न पत्र में यदि ये क्वेश्चन आता है कि कलिंग की विजय सर्वप्रथम किसने करी थी, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा महापद्म नंद ने सबसे पहले हमारी कलिंग की विजय की थी। तो दोस्तों पुराणों में ये कहा गया है महापद्म नंद को सर्व छत्रात्मक, इनका एक नाम दे दिया गया है। सर्व छत्रात्मक मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इनका एक और नाम प्रसिद्ध है भार्गव। भार्गव मतलब होता है दूसरे परशुराम का अवतार भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इनके पास सबसे विशाल सेना होती है, इसीलिए इस साम्राज्य या इस नंद वंश को सबसे शक्तिशाली वंश कहा गया है। कैसे भाई? इनके पास सबसे विशाल सेना क्या है? 20,000 अश्वरोही है इनके पास, और 20,000 पैदल सेना है इनके पास, और 2,000 चार घोड़े वाले रथ है इनके पास, और 3,000 से अधिक इनके पास हाथी हैं। तो दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो घनानंद होता है। तो जो घनानंद होता है वो बड़ा ही मतलब यह नंद वंश का अंतिम शासक तथा जनता पर अधिक कर के कारण जनता इससे बहुत ही असंतुष्ट थी। इसीलिए जो क्या होता है, जो हमारा इसके बाद जो इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो दोस्तों इस जो घनानंद होता है, घनानंद के काल में एक बहुत ही विशेष 325 बीसी में सिकंदर आता है, लेकिन इनकी इतनी बड़ी विशाल सेना देखकर ये मगध पर आक्रमण नहीं करता है और वो क्या होता है, वो वापस लौट जाता है। दोस्तों इस वंश के जितने भी शासक हैं वो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, मतलब वो जैन धर्म को मानते हैं। और जो घनानंद घनानंद के जो अमात्य थे, अमात्य मतलब मैं बता चुका हूं, अमात्य मतलब प्रधानमंत्री होता है। तो जो दोस्तों सकटाल तथा स्थूलभद्र इनके प्रसिद्ध अमात्य थे। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल क्या है? ये दोस्तों जैसा मैंने लास्ट वीडियो मगध की उदय का, आज से हमारा मगध का उदय पार्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपको जल्द ही मिलूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल ये है कि मतलब क्या होता है, कुसुमपुर मतलब पाटलिपुत्र पुत्र राज्य की स्थापना किसने करी? पहला ऑप्शन है मेरा अजातशत्रु, दूसरा है उदयन, या तीसरा है बिंबसार, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रथम बौद्ध महासभा किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में, उदयन के, या फिर बिंबसार के, या फिर इनमें से कोई नहीं। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध महासभा किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, कालाशोक, या काकवर्ण, या तीसरा बिंबसार, या चौथा इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन ये है, महाकोशला देवी किसकी पत्नी थी? बिंबसार की, अजातशत्रु की, या उदयन की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मेरे 4 क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चनों का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। मैं सत्यम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।